हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं सईदा और आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो पीरियड्स के दौरान दर्द होता है ये सभी महिलाओं को, लगभग सभी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेन होता है। किसी को कम होता है तो किसी को अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, ये पीरियड्स के दौरान होने वाला जो दर्द है वो किस कारण से हो सकता है, यानी कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसके इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द को डॉक्टर्स डिस्मेनोरिया कहते हैं, जो कि पेट के निचले हिस्से यानी कि लोअर एब्डोमिनल में या पेल्विक के अंदर ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। जिसके दौरान महिलाओं के पेट में लोअर एब्डोमिनल में पेन रहता है या फिर कमर में दर्द होता है या उनके पेट में दर्द रहता है। ये कॉमनली कॉजेज होते हैं, ये कॉमनली कंप्लेंट्स होती हैं। बहुत सी महिलाओं की कंप्लेन होती हैं इसके दौरान, इनके पीरियड्स के दौरान उनका जी घबराना, उल्टी का जैसा लगना और या फिर उनको डायरिया का हो जाना या फिर किसी किसी को फ्रेंड्स हेडेक की प्रॉब्लम होती है। लेकिन फ्रेंड्स, जो कॉमनली कंप्लेंट्स होती है वो यही होती है कि पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना और पैरों में दर्द होना। ये कंप्लेंट्स मेनली ज्यादा होती हैं। जैसे जैसे फ्रेंड्स उम्र बढ़ती है तो उसके कारण जो पीरियड्स में पेन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो ये नई नई बच्चियों के में स्टार्ट होता है, जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तब ये उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पीरियड्स में होने वाला पेन है इसका बेसिकली कारण ये होता है कि पीरियड्स के दौरान हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टाग्लैंड्स जो होती है वो रिलीज होती है, जिसके कारण फ्रेंड्स बच्चेदानी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण जो ब्लड वेजल्स होती हैं, जो सराउंडिंग ब्लड वेजल्स होती हैं, जो उनकी धमनियां होती हैं वो दब जाती हैं। धमनियां दब जाने के कारण ही जो बच्चेदानी को जाता हुआ ब्लड होता है वह थोड़ा उसका सप्लाई कम हो जाता है। तो ब्लड सप्लाई कम हो जाने के कारण दर्द होने लगता है। तो बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट करती है और कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण ही पीरियड्स के दौरान एब्डोमिनल में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। किसी किसी महिलाओं में ये पेन पीरियड्स के से एक दो दिन पहले से शुरू हो जाता है। किसी महिलाओं को ये पीरियड शुरू होने पर होने लगता है और किसी महिलाओं को फ्रेंड्स ये एक दो दिन से भी ज्यादा यानी कि 3 से 5 दिन तक भी रह सकता है। और फ्रेंड्स, किसी किसी महिलाओं को ये बहुत ज्यादा भी हो जाता है। फ्रेंड्स, पीरियड्स के दौरान होने वाला दर्द जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, जिसे हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया का मतलब होता है यानी कि कोई बीमारी नहीं है, यानी कि सब कुछ नॉर्मल है, यानी कि सब ठीक है लेकिन फिर भी पेन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके बच्चेदानी और आपका अंडाशय वगैरह सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन हार्मोनल चेंजेस के कारण आपको ये दर्द हो रहा है। 70 से 80% महिलाओं को फ्रेंड्स प्राइमरी डिस्मेनोरिया के कारण ही पेन होता है। ये कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि ये केवल हार्मोनल चेंजेस के कारण आपको पेन होने लगता है, जिसके लिए हम कुछ घर में उपाय कर सकते हैं। जैसे कि हीट पैड का यूज कर सकते हैं हम अपने, जैसे कि लोअर एब्डोमिनल यानी कि पेट के निचले हिस्से को हम हीट पैड से सेक सकते हैं। ऐसी बोतल में पानी गर्म करके उससे हम अपनी सिकाई कर सकते हैं। या अगर आपको पेन थोड़ा अधिक हो रहा है तो आप इसके लिए पेन किलर का यूज कर सकते हैं। पीरियड्स के दौरान होने वाले पेन के लिए पिल्स होती हैं, जो कि जिसे खाने से हमारा पीरियड जो पेन होता है वो ठीक हो जाता है। अब आते हैं दूसरे दर्द की तरफ, जिसे हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं, यानी कि कोई बीमारी होती है। इसमें बीमारी कई प्रकार की बीमारी हो सकती है, जैसे कि बच्चेदानी में फाइब्रॉइड्स का होना या फिर इनोमेटोरियोसिस हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसे गर्भाशय का, जिसको हम PID कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत पुरानी सर्जरी के कारण पेट में एडिशंस हो सकते हैं जिसके कारण पेन होता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी बीमारी के कारण होने वाले पेन को हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है तो इसका पता हमें सोनोग्राफी के कारण चल जाता है, यानी कि सोनोग्राफी में इससे का डायग्नोसिस मिल जाता है, जिससे कि हमें पता चलता जाता है कि क्या बीमारी है, किस कारण से पेन हो रहा है। तो उसके लिए हमें उस चीज की दवाई करनी जरूरी होती है, जिससे कि आपका जो ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है ये आपका ठीक हो जाता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया होने के लिए ऐसा हम क्या करें जिससे कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया में ये जो दर्द होता है ये हमारे कम हो, यानी कि ऐसा हम अपनी लाइफ में क्या चेंजेस अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करें जिससे के कारण ये दर्द हमें कम हो या फिर हो ही ना। तो फ्रेंड्स, सब एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छी चीज है, जिससे कि हमारा हार्मोनल बैलेंस बना रहता है और हार्मोनल बैलेंस बनने के कारण हमें ये दर्द नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जब आपको पीरियड्स आते हैं, यानी कि पीरियड्स के दौरान आपको अपना हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करना है, यानी कि आपको लिक्विड चीजों का ज्यादा यूज करना है, जैसे कि आप पानी और नींबू पानी का यूज कर सकते हैं और जूस का यूज कर सकते हैं, नारियल पानी का यूज कर सकते हैं, किसी भी आप सूप का यूज कर सकते हैं। आप उस पीरियड्स के दौरान सूप का यूज कीजिएगा। इनमें से आप फ्रेंड्स किसी भी चीज का यूज कर सकती हैं जिससे कि आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहे। अगर आपका हाइड्रेशन अगर मेंटेन रहता है तो फ्रेंड्स, पीरियड्स के दौरान आपको ये पेन नहीं होगा।
क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपका हाइड्रेशन मेंटेन है तो हार्मोन्स हैं वो मेंटेन रहेंगे। मेंटेन रहने के कारण आपका जो पीरियड्स में पेन होता है फ्रेंड्स, ये आपको पेन नहीं होगा। फ्रेंड्स पीरियड्स के दौरान आपको जो फेट वाली चीजें होती हैं वो चीजें आपको कम लेनी है, और आपको पीरियड्स के दौरान विटामिन बी और ई, जिसमें विटामिन बी और ई पाए जाते हैं फ्रेंड्स, विटामिन बी और ई वाली चीजें ही खानी है, जिससे कि आप उनके हार्मोन बैलेंस में रहे और आप उनको पेन कम हो। तो नेचुरल रेमेडी बताती हूँ जिसे बोलते हैं हम मेथी दाना। अगर आप मेथी दाना का यूज करते हैं तो सर फ्रेंड्स इससे भी आपके हार्मोन बैलेंस में रहते हैं। तो आप मेथी दाने का यूज कर सकते हैं, अपने खाने में यूज कर सकते हैं, या फिर आप मेथी दाने का यूज करते हैं इसे रात को भिगो कर रखें और इसका सुबह नहर मुंह इसका पानी पिए। तो फ्रेंड्स मेथी दाने का यूज एक बहुत ही अच्छा है, जिससे कि आपके हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। तो आप इन चीजों का यूज कर सकती हैं अपने प्राइमरी डिस्मेनोरिया को ठीक करने के लिए। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और हमारे इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।